अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 13.1 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, आल्सो ड्रा इट्स सर्कम सर्कल। अब हमें जो गिवन साइड्स हैं ट्रायंगल की वो हैं ए बी 2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 2.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी या सी ए 3 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड है हमें कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, या आप लोग इसे कह सकते हैं सरकम सर्कल ड्रा करें एक ट्रायंगल के ऊपर। तो देखिए, मैं पहले इधर आपको रफ समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर हम प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अगर ए बी और सी है, तो सरकम सर्कल किसको कहते हैं? एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स में से पास करे, ट्रायंगल को घेर ले, ठीक है। उस सर्कल को आप सरकम सर्कल कहेंगे। तो सरकम सर्कल के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या जिसे आप लोग राइट बाइसेक्टर कहते हैं, वो ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं जी? अब ए बी जो साइड है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करें, एक अपवर्ड आर्क लगाएं और एक डाउनवर्ड आर्क लगाएं। कंपास को पॉइंट ए पर ले आएं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लगाएं। अपवर्ड ये हो गई और ये डाउनवर्ड है। ये जो आप लोगों ने ड्रा किया है, ये क्या कहलाएगा जी? आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर राइट बाइसेक्टर। तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर इसी तरह ड्रा करें तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट, लेट्स सपोज मैं ये आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर हम अभी ड्रा करेंगे। ये दूसरा राइट बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। हमने बी सी साइड का कि बी पर कंपास को रख के अपवर्ड एक आर्क लगाई है और एक डाउनवर्ड, फिर सी पॉइंट से एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ओ। ओ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका फासला इन तीनों वर्टेक्स से क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए, मैंने ये रफ अभी आपको समझाने के लिए बनाई है। तो ये आपके पास देख सकते हैं कि ये सरकम सर्कल ड्रा हो गया है, जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास कर रहा है। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक हम ड्रा करते हैं। तो आपके पास स्केल होना चाहिए, इसके लिए कंपास, पेंसिल, रेजर, ताकि आप लोग कोई भी अगर कोई डायग्राम आप लोग उसे बनाने में कोई भी गलती होती है तो आप लोग उसे रेज करके दोबारा से बना सके। तो देखें, ये अब हमारे पास है जी गिवन साइड है। मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। पेंसिल से शायद आप लोगों को नजर ना आए तो मैं पेन से ही ड्रा करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर जो भी काम करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं जी 2 सेंटीमीटर। तो ये देखें, ये रूलर आपने ले लिया, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक, ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोग इस तरह ये पॉइंट सेलेक्ट किया करें। कंपास को अपने हाथ में रखें, ये सामने स्केल के 2 है और यहाँ पर 1 है। 2 डार्ट लगा लिए, इन दोनों डार्ट्स को आपस में मिला ले, पेंसिल से आपने ड्रा करिए, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी, ठीक है। ये हमारे पास ए बी साइड है। अब जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर आप लोग कैसे ट्रायंगल ड्रा करते हैं? देखिए, अब हमारे पास से बी ए, बी से ए तक का जो बी सी होगा ये, ठीक है, बी सी होगा, ए सी और बी सी, ए बी, बी सी और ए सी। ट्रायंगल के अंदर ए बी सी और ए सी ये साइड होंगे। तो बी सी आप लोगों ने लेना है 2.5 सेंटीमीटर। तो देखें, ये मैं 2.5 सेंटीमीटर, ये 2 से आगे देखें और 3 के दरमियान में पॉइंट, एक लाइन जो है वो बाकी जितने भी लाइंस हैं उनसे बड़ी है, तो ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। 2.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करें, किस? अपवर्ड, ठीक है। अब आपने सी ए या ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर लेना है। अब हमारे पास ए तो है, सी नहीं है। जिस तरह बी से हमने एक आर्क ड्रा की है, इसी तरह हम ए से भी एक आर्क ड्रा करेंगे अपवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क आ गई है, जिसने पहले वाली आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट का नाम हम सी रख लेते हैं। ए और सी को आपस में मिला लें, बी और सी को आपस में मिला लें। ए बी हमारे पास था जी
2 सेंटीमीटर इधर लिख लेते हैं। बी सी हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। मेजरमेंट ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी मेंशन कर लेते हैं। अब हमने सर्कल ड्रा करना है, तो उसके लिए इस ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जी? किसी भी साइड को एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए उस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा कंपास का रेडियस ले लें, एक अपवर्ड आर्क लगाएं, एक डाउनवर्ड आर्क लगाएं, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पर चले जाएं, तो यहाँ से एक अपवर्ड आर्क और एक डाउनवर्ड आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर इन्हें आपस में मिला लें। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैं नाम रख लेता हूं L1। अब आपके पास है सेकेंड साइड आ गई है जी BC। BC की जो लेंथ है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लें, एक एंड पॉइंट से एक आर्क लगाएं अपवर्ड, ठीक है। ये आप लोग लगाएंगे यहाँ से ये। अब C पॉइंट से तो देखें, ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसे हम किसके साथ मिलाएंगे? तो इन दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे और इस पॉइंट को हम आपस में मिला लेते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया है, जिसे हम L2 का नाम दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम मैंने O रख लिया। अब O एक ऐसा पॉइंट है जिसका फासला इन तीनों वर्टेक्स से इक्वल है, A से भी, B से भी और C से भी। अब मेजरमेंट OA लें या मेजरमेंट OB लें या मेजरमेंट OC लें, इस रेडियस का आप लोग सर्कल ड्रा करेंगे तो वो इसके तीनों वर्टेक्स में से आप लोग देखेंगे पास करेगा। ये जो रिक्वायर्ड सर्कल था, इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल या सर्कमस्क्राइब, ठीक है। अब आप लोग इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? जो जो हमने काम किया है वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। देखें तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, फर्स्ट आई ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा अ लाइन AB 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है आप सेकेंड पॉइंट लिखें, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। थर्ड है आपने काम किया है जी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। These arcs cut each other. These arcs cut each other at point C. Join C to A and B. Triangle ABC is a required triangle. हमें तो कहा गया था कि ड्रा सर्कम सर्कल और ट्रायंगल की साइड्स गिवन थी, अभी हमने ट्रायंगल बनाई है। तो अब आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या लिखना है जी? ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB विच इज L1। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC विच इज L2। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC विच इज L3। These perpendicular bisectors cut each other at point O
Finally, draw a circle of radius, measurement OA, measurement OB और measurement OC। क्यों? O का फासला A, C और B से क्या है? इक्वल है। इस रेडियस का आपने सर्कल जो है वो ड्रा करना है। Which is a required circumcircle about a triangle। या आप लोग circumcircle लिख सकते हैं about a triangle। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सर्कमसर्कल के बारे में पढ़ा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रा सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। वही जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेप्स लिए हैं वही आप लोगों का सिर्फ क्या चेंज है कि इसमें आपके पास ट्राइंगल की लेंथ ऑफ साइड्स और एक एंगल आपको गिवन है, 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। बाकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है सेम के सेम वही रहेंगे। अब हम फर्दर सारे स्टेप्स को इधर फाइंड करते हैं, लिखते हैं। गिवन है हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया, ठीक है। मेजरमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम रिक्वायर्ड देखें, रिक्वायर्ड क्या है? ड्रा सर्कम सर्कल। कंस्ट्रक्शन में अब हम जितने भी स्टेप्स हैं वो इसमें ड्रा करते हैं। देखें पहला आपके पास है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, जब आपको एक एंगल गिवन हो तो आपने देखना है कि हमेशा वो वाली साइड सिलेक्ट करें जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक है। मेजरमेंट ए बी अगर बी पर एंगल होता तो फिर हम पहले ए बी लेते, लेकिन यहाँ पर ए सी इन दोनों में है तो कोई सी साइड भी आप ले सकते हैं, पहले आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, मेजरमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर है। और जब भी आप लोग डायग्राम बना रहे हों तो आप लोग कोशिश करें कि कॉपी के या पेपर के या शीट जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके मिड में बनाएं, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो पेज से बाहर ना जाए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी 3 सेंटीमीटर, ये रूलर की मदद से इसके फर्स्ट पॉइंट ए है और यहाँ पर हम बी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखें हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक हाफ सर्कल ड्रा करें या सेमी सर्कल इसे कहते हैं। पॉइंट ए से अब कंपास को उठा के इस पॉइंट पर रखें तो इस सेमी सर्कल को ये जो आर्क जिस पॉइंट पर कट करेगी ये हमारा क्या होगा? 60 डिग्री का एक एंगल होगा। इस आर्म ऑफ एंगल को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जी 60 डिग्री का हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया। इसका नाम हम इधर डी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी से आपने ए से आपने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है, क्योंकि आर्म ऑफ एंगल ही है तो हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है। तो उसके लिए पहले हम रूलर की मदद से मेजर कर लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर देख लें कौन से पॉइंट से? ए से सी। तो ए यहाँ पर है, ए पर रखेंगे। अगर बी से सी हो तो फिर यहाँ पर यूँ हम रख के ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सी पॉइंट। बी और सी को आपस में मिला लें, ये आपकी ट्रायंगल बन गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर मेजरमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं जी, और ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर 60 का एंगल। जो गिवन वैल्यूज थी उन्हें हमने यूज करते हुए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब सर्कम सर्कल के लिए क्या करना होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने होंगे। देखो अब ये साइड, ये हाफ हमने लिए, हाफ से ज्यादा जो भी साइड होगी उसकी लेंथ का हाफ से ज्यादा आपने रेडियस लेना है। एक अपवर्ड आर्क, एक डाउनवर्ड आर्क। पॉइंट सी से एक अपवर्ड आर्क और एक डाउनवर्ड आर्क लगाएं। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को आपस में मिला लें। मैं पेंसिल से ताकि वाज़ेह हो आप लोग। इसका नाम हम रख लेते हैं L1। उसके बाद दूसरी साइड कोई सी आप लोग जिसका मर्जी है पहले आप लोग ड्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं ये है ए बी अब ले लेता हूँ, ठीक है। अपवर्ड आर्क, डाउनवर्ड आर्क, पॉइंट ए पर आ जाए, एक अपवर्ड आर्क लगा ले और एक डाउनवर्ड आर्क। कोशिश करें कि जो आपने पहले वाली आर्क ड्रा की है उसकी ही तरफ कंपास को लेकर जाए ना आर्क ड्रा करने के लिए, ताकि वो
उसे जल्दी कट कर जाए, ठीक है। इतना बड़ा सर्कल या रेडियस ड्रा करने एक अंदाजे के तहत कि पहले वाली आर्क की तरफ लेकर जाए, ठीक है। अब आपके पास है ए सी मुझे सबसे ग्रेटर साइड नज़र आ रही है, कंपास को आधे से ज़्यादा ये मैंने ओपन कर लिया है। एक अपवर्ड आर्क एक डाउनवर्ड आर्क लगा लें। सी पॉइंट से हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। देखें ये ऊपर वाली दोनों आर्क कट नहीं किया, इसमें मसला नहीं है कोई भी। आप फिर ए पर आ जाएं तो आप लोग इसे देखें, आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देखें, ये ए से हमने जो ड्रा किया इसने भी इसे थोड़ा सा हल्का सा कट किया, इसमें मसला कोई भी नहीं है। आप इसे दोबारा इनके पास जाके आर्क ड्रा कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक हो गया। अब आपके पास ये दोनों आर्क आमने सामने हैं जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया है। पेन की मदद से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी हम ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं L3। ये पहला जो था इसे हम L2 का नाम दे देते हैं और ये है हमारे पास L3। अब देख सकते हैं कि दोनों मैंने बहुत हल्की लाइंस ड्रा की हैं, तीनों बल्कि, और बाकायदा हमें नज़र आ रहा है कि ये तीनों एक ही पॉइंट में से इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंटर कंसिडर करेंगे, ये सेंटर O होगा। अब हमने देखें किस रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। ये जो पॉइंट O है इसका फासला A से भी इक्वल है, B से भी इक्वल है और C से भी इक्वल है। मैं इधर से ये मेजरमेंट OA ये इस तरह ड्रा कर लेते हैं, लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। मेजरमेंट OA रेडियस की हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो देखें O और ये हमारे पास आ गया पॉइंट A, इस रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा करते हैं। तो देखें बाकायदा जो है वो क्या कर रहा है जी, इसके वर्टेक्स में से पास कर रहा है, ना ही दूर है इससे ना ही इतना। ये आप लोग कह सकते हैं कि कोई यहाँ से सर्कल किसी भी वर्टेक्स को टच नहीं कर रहा। देख ले तीनों को टच कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है आपके पास, सही है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह होंगे। गिवन आप लोगों के पास है, आप लोग लिखेंगे फर्स्ट आई ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मेजरमेंट AC 4 सेंटीमीटर, देन आई ड्रा एन एंगल ऑफ AB। ए पर हमने पहले एंगल बनाया, ठीक है, तो A पर आपने 60 डिग्री का बनाया। फिर उसके बाद आपने A से C तक एक आर्क ड्रा किए 4 सेंटीमीटर, C हमें पॉइंट मिला। हमेशा याद रखना है कि सर्कम सर्कल के लिए आप लोगों ने ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या जिन्हें आप लोग राइट बाइसेक्टर कहते हैं वो ड्रा करेंगे। जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस रेडियस उससे उसका फासला तीनों वर्टेक्स से इक्वल होगा, तो उस मेजरमेंट रेडियस का हम क्या है सर्कल ड्रा करेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है सपोज वी हैव अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ड्रा इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो गया, पहले था सर्कम सर्कल, अब हमने ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको रफ समझाता हूँ, फिर ये जो गिवन डेटा है ये यूज़ करते हुए हम ड्रा करेंगे। अब देखिए कि इंस्क्राइब सर्कल कैसे ड्रा होगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है, रफ बना रहा हूँ, स्केच आपको दे रहा हूँ कि किस तरह आप लोग इसे ड्रा करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा उसे यूज़ करते हुए फिर आप लोगों ने इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC आ गई है, इसमें हमारे पास 3 एंगल है। इन तीनों एंगल का आप लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें। एंगल C का एंगल बाइसेक्टर देखें। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो क्या कहलाती है जी एंगल बाइसेक्टर। जैसे अभी मैंने ये ड्रा कर लिया जी CD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, CD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसी तरह आप लोग दूसरी 2 साइड्स के भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लें। ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गए। एक मिनट, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया। तो देखें इन दोनों एंगल बाइसेक्टर ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है
उस पॉइंट का नाम ओ रख लेते। थर्ड भी आपने ड्रा करना है, ठीक है। मैं आपको ये अभी स्केच दे रहा हूँ, बाकी उसमें हम तीनों ड्रा करें। इस पॉइंट से किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस साइड पर या थर्ड साइड, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पॉइंट ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्या ड्रा किया है जी, पॉइंट ओ से, तो ये आ गया। अब इसने इस साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका नाम हम ई रख लेते हैं, ठीक है। अब ओ से ई रेडियस का एक सर्कल, देखिए ओ से ई ये वाज़ेह है, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रा करें तो वो इस ट्रायंगल के अंदर ही आएगा और तीनों साइड्स को टच करेगा। जिस तरह इन दो को टच किया, इसको भी टच करना चाहिए। तो ये तो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंस्क्राइब सर्कल। अब हमें जो गिवन डेटा है उसकी मदद से ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तीनों साइड्स गिवन है, ए बी हम ले लेते हैं जी 3 सेंटीमीटर। देखिए कॉपी के आप लोगों ने हमेशा जो भी पेज यूज़ कर रहे हैं, पेपर है, उसके दरमियान में आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये आपके पास ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। बी से सी आप लोग 4 सेंटीमीटर, तो देखिए रेडियस आप लोग लेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये देखिए 4 है और रूलर की मदद से आप लोग ये 4 आ गया। और 4 सेंटीमीटर कहाँ से ड्रा करना है, बी से सी तक। अब आपने ए से सी जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो देखें ये 6 है और इसे 0 तक या 0 पे रख के 6 तक ओपन कर रहे हैं, जिस तरह भी, ये आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन पहले वाली आर्क को इसने नहीं कट किया, तो फिर 4 सेंटीमीटर रेडियस दोबारा में लेता हूँ। अंदाज़ा नहीं लगाना यहाँ पर आप लोगों ने, बल्कि एग्जैक्ट जो होगा वो आप लोग मैयर करके करेंगे। देखिए अब दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर गई हैं। इस पॉइंट को हम सी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, सी का। तो देखिए इन दोनों को हम आपस में मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सी। सी को मैंने बी से भी मिला लिया है और सी को मैंने ए से भी मिला लिया है। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। अब हमारा काम है इसके अंदर एक सर्कल ड्रा करना, जिसे क्या कहते हैं, इंस्क्राइब सर्कल। तो उसके लिए जो स्टेप्स हम लेंगे वो ये हैं कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें। अब देखिए पहले हमने आर्क यहाँ से ड्रा कर ली, अब कंपास को थोड़ा खोल लें, ओपन करें इसे, ये आपके पास आ जाएगा। इससे पॉइंट बी पर इस तरह सामने आमने सामने ऐसे मिला लें, तो देख लें ये एंगल जो आपके पास बन रहा है बी पर, उसका एक्यूरेट मुझे हाफ नज़र आ रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल है। इस पॉइंट का हम नाम डी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए पॉइंट पर ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो पॉइंट ए पर कंपास को रखेंगे, ठीक है। ये आपने रख लिया। कंपास को ओपन कर लें थोड़ा, जहां पर इन दोनों आर्क ने ये साइड्स को इंटरसेक्ट किया, यहां से आप लोगों ने फर्दर आर्क ड्रा करनी है। ये लाजमी नहीं है ट्रायंगल के अंदर ही जो है वो आर्क आ जाए, बाहर भी जा सकती है, ठीक है। इससे आप लोग पॉइंट ए के साथ मिला लें। दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम ओ का दे देते हैं। तीसरा भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं, मैं नहीं ड्रा करता इसमें, आप लोग सेम इसी तरह आप लोग ड्रा कर लें। इस में से ही पास करके जिस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पॉइंट से आप लोग किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये आप लोग देखें पॉइंट ओ है, मेरे सामने वाली साइड, ये आपने परपेंडिकुलर के लिए एक ऐसी आर्क लगानी है जो उस साइड को 2 पॉइंट पर टच करे। अब आपने इस जहां पर ये टच कर रही है इससे फर्दर 2 आर्क ड्रा करनी है, देख लें। अब इस पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के साथ मिलाएं। क्या करें, ओ के साथ। तो ये जो पहले वाला एंगल बाइसेक्टर है इससे थोड़ा सा ये दूर होगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। अब देखें इसने परपेंडिकुलर ने इसका नाम L1 रख लेते हैं। हमारे पास जो साइड है
ए सी, इसका नाम हम डी रख लेते हैं, इस डी पर या ई या जो भी एफ नाम रखते हैं, ई पर कट किया। अब आपने जो सर्कल ड्रा करना है वो ओ से डी तक का जो रेडियस होगा, ये आप लोगों ने इस रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। देखें, देख लें, एक्यूरेट जो है वो सर्कल हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें तीनों साइड्स को ये सर्कल पास टच कर रहा है। इसे कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। जो जो आप लोग बल्कि काम करते रहे हैं, जो आप स्टेप्स लेते रहे हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, वही आप लोगों ने मेंशन करने हैं। देखिए, फर्स्ट आई ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, कितने सेंटीमीटर है जी? 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट ए आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट बी आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. These arcs cut each other at point C. Triangle ABC is a required triangle. अब आप लोगों ने इंस्क्राइब सर्कल के लिए एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने। आप लोग लिखेंगे ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज L1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी विच इज L2। ड्रा एंगल बाइसेक्टर, ये मैं यहाँ पर ड्रा तो नहीं किया, लेकिन आप लोग इसे इस तरह ड्रा कर लें, ठीक है। विच इज L3 आ जाएगा। फ्रॉम दीज एंगल बाइसेक्टर्स कट इच अदर एट पॉइंट O। O से आपने किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। मैंने ड्रा किया है, तो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू द साइड AC विच इज L4। इसे L4 का नाम दे दें। दिस परपेंडिकुलर कट या टच आप लोग लिख सकते हैं, या इंटरसेक्ट लिख सकते हैं एट AC एट पॉइंट D। जॉइन O टू D। जी, अब हमारा O से D जो है वो रिक्वायर्ड रेडियस होगा जिसका हमने सर्कल ड्रा करना है। फाइनली ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस मेजरमेंट OD दिस विच इज अ रिक्वायर्ड सर्कल। देख सकते हैं कि वो उसके तीनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के 3 पार्ट किए हैं। बाकी भी जो फर्दर पार्ट्स हैं हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप लोग को कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक ये अच्छी तरह आप लोग तैयार करें। अगर ये क्वेश्चन 3 आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं बाकी इस एक्सरसाइज के या इस 13.2 के, वो आप लोगों के लिए आसान होगा। प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।